हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.5 और इसका पार्ट नंबर 7 है। और इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 21, 22, 23 एंड 24, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन करने में आपको 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और कोशिश करेंगे कि 40 से 50 मिनट का ये वीडियो बन जाए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप सारे वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। अगर आपने पुराने वीडियोस देख लिए हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को डाउनलोड करके मत देखिएगा। वीडियो को अगर आपको देखना है तो प्लीज़ इसको ऑनलाइन देखिए, ठीक है। और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा। बाकी कोई डाउट है, कोई प्रश्न है आपके मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहे हैं कि 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बों की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे बात करें कि बीमाएँ का मतलब होती हैं इसकी लंबाई और इसके त्रिज्या। जो बेलन है, बेलन की लंबाई और उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो बीमाओं का मतलब हमेशा उसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, त्रिज्या उससे ली जाती है। अब यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक नज़र डालते हैं कि इसका जो आयतन है ये दिया हुआ है। तो आयतन फिक्स्ड हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो अगर एक बेलन बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं, बेलनाकार डब्बा अगर बनाते हैं इस तरीके से, तो इस बेलनाकार डब्बे की त्रिज्या मान लेते हैं कितना है, r, और इसकी ऊंचाई कितना मान लेते हैं हम, h मान लेते हैं। ठीक हो गया। माना बेलन की ऊंचाई कितना, h, इसकी त्रिज्या बराबर हो जाएगा r। तो बेलन का आयतन देखिए, बेलन का जो आयतन होगा इसका सूत्र हो जाएगा V इज इक्वल टू बेलन है ना, तो पाई r स्क्वायर h। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। देखिए यहाँ पे V के दे रखा है, V दे रखा है आपका 100, तो V हो जाएगा 100 पाई r स्क्वायर h। अगर यहाँ से h का वैल्यू निकालेंगे तो h बराबर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई r स्क्वायर। देखिए, ये होता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा इसका जो वृत्तीय भाग है, ये वाला भाग और ये वाला भाग, इन दोनों भाग का क्षेत्रफल। ये पाई r स्क्वायर और ये पाई r स्क्वायर, दो मिलकर क्या जाएगा 2 पाई स्क्वायर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई r स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हमने ये जो इक्वेशंस लिखा है S इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, ये दो वेरिएबल इक्वेशन, यहाँ पे h भी है और r भी है। तो जब 2 वेरिएबल इक्वेशंस होता है तो उसको हमेशा कन्वर्ट कर लेना होता है हमें 1 वेरिएबल इक्वेशंस में। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 1 वेरिएबल इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ से जो h है, h का वैल्यू जो है इस वाले इक्वेशन नंबर फर्स्ट से उठा के इक्वेशन नंबर सेकेंड में रख देंगे। इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो देखिए s बराबर हो जाएगा हमारे पास 2 पाई r इंटू h की जगह हो जाएगा 100 बाय पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर। सुनो, देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक r से आपका एक r कैंसिल हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 बाय r प्लस 2 पाई r का स्क्वायर। क्लियर हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे r के सापेक्ष क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं। r के सापेक्ष अवकलन, देखिए अगर r के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो लिखेंगे ds अपॉन डी आर बराबर d अपॉन डी आर 200 बाय r प्लस d अपॉन डी आर
2 पाई आर स्क्वायर। देखिए 1/x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है d/dx, 1/x का डिफ्रेंसिएशन तो -1/x का स्क्वायर, क्या होता है -1/x स्क्वायर। तो इस 1/r का डिफ्रेंसिएशन है -1/r स्क्वायर, तो जब -200/r स्क्वायर एंड आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2r, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 पाई r। सुनाओ ये जो है ds/dr, इसका अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे, क्या करेंगे अगेन डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू r, किसके सापेक्ष r के सापेक्ष दोबारा से इसका अपकलन करते हैं। तो देखिए तो ये d2s/dr का स्क्वायर इज इक्वल टू d/dr माइनस का 200 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस d/dr 4 पाई r, क्या जाएगा 4 पाई r। देखिए माइनस का 200/r स्क्वायर, -200/r स्क्वायर, देखिए तो माइनस का 200 ऐसे ही रहेगा एंड आर स्क्वायर का अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आर स्क्वायर कहाँ जाएगा ऊपर, तो d/dr r की पावर -2 प्लस 4 पाई और r का अपकलन हो जाएगा आपका 1। देखिए r की पावर -2 इसका अपकलन हो जाएगा तो -2 आगे आ जाएगा और -2 में से 1 माइनस करेंगे तो -3, तो ये आ जाएगा फाइनली माइनस का 200 एंड माइनस का 2 इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह प्लस का 400 और माइनस आर की पावर -3 बचेगा, डिवाइड नीचे ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो आर की पावर 3 प्लस 4 पाई। तो देखेंगे ये जो पूरा वैल्यू है ये हमारा पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव है। चेक करते हैं अब मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम पुटिंग करेंगे, पुटिंग ds/dr इज इक्वल टू 0। तो देखिए ds/dr का वैल्यू कितना है यहाँ पे, ds/dr इज इक्वल टू -200/r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई r, तो ये जगह -200/r स्क्वायर प्लस 4 पाई r इज इक्वल टू क्या रखेंगे 0। देखिए ये माइनस का टर्म से इसको इधर भेज देंगे, प्लस का हो जाएगा, तो ये जाएगा 4 पाई r इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। आर स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो r³ इज इक्वल टू 200/4 पाई, कितना जाएगा 4 पाई, देन r इज इक्वल टू देखिए क्यूब रूट ऑफ 4 से इसको डिवाइड कर देंगे 50/पाई, या इसको हम लिखते हैं 50/पाई की पावर 1/3। अब अतः r बराबर 50/पाई की पावर 1/3 पर d2s/dr स्क्वायर का मान देखिए क्या होगा, यहाँ पे इस वाले इक्वेशंस में अगर r का वैल्यू रख देंगे, r³ बराबर कितना 50/पाई, यहाँ पर रख देंगे तो ये वाला वैल्यू भी पॉजिटिव और ये वाला वैल्यू भी आपका पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव होगा तो d2s का मान जो है पॉजिटिव होगा, कैसा होगा पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। अगर धनात्मक है तो r इज इक्वल टू 50/पाई बराबर 1/3 पर s का मान कैसा होगा न्यूनतम होगा, कैसा होगा न्यूनतम होगा, ठीक है। तो s न्यूनतम है, यह हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में। देखिए लिखा है कि न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमने ये प्रूव कर दिया गया कि जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमारा न्यूनतम है। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम है तो r बराबर आपका हो गया 50/पाई की पावर 1/3। सुनो नेक्स्ट, अब देखिए h का वैल्यू निकालना है, तो h निकालने के लिए हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, h इज इक्वल टू 100/पाई r स्क्वायर। तो यह जगह h इज इक्वल टू आपको जो 100/पाई r स्क्वायर। तो देखिए ये जो 100/पाई इंटू 1/r स्क्वायर, तो 1/50/पाई का स्क्वायर की पावर 1/2, तो ये 2/3, कितना जाएगा 2/3। सुनो अब पाई को क्योंकि ये डिवाइड में है तो पाई ऊपर चला जाएगा, तो 100/पाई इंटू पाई/50 की पावर 2/3 की पावर कितना जाएगा 2/3। देखिए इसको अगर सॉल्व करना है, क्या करना है, इसको अगर सॉल्व करना है तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर इसको अंदर ले जाना पड़ेगा, इसके अंदर क्या करेंगे, इसको इसके अंदर ले जाएंगे। तो अंदर ले जाने के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या जाएगा,
देखिए 100 की पावर 3/2, जो पावर यहाँ पे है ना जस्ट उसका रेसिप्रोकल ले लो, उसका उल्टा ले लो। यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे 3/2 ले लो, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। पाई को भी अंदर ले जाएंगे तो पाई ये जो आपका 3/2 ये अंदर चला गया इसके पावर में, इंटू पाई/50 कितना जाएगा पाई/50। सुनो की पावर 2/3, इस होल के पावर में जाएगा 2/3। तो अब देखिए 100 की पावर 1/2 10 एंड 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 करेंगे तो ये जाएगा आपका 1000, कितना जाएगा 1000 पाई की पावर 1 माइनस 3/2 ऊपर चला जाएगा तो माइनस का जाएगा, तो माइनस का 3/2 अनडिवाइडेड बाई 50 डिवाइडेड बाई 50। देखिए कैलकुलेशन है पूरा, यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे भी पाई है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3/2 और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा करीब आपका 200, 50 है ना, तो ये आ जाएगा आपका 200, कितना जाएगा 200 की पावर 2/3, नहीं 200 नहीं 20 आएगा, 20 इंटू 50 दैट इज़ 1000, 20 इंटू 50 दैट इज़ 1000। तो ये आएगा आपका 20 इंटू पाई की पावर माइनस का 1/3 डिवाइड बाय बचेगा आपका 1 की पावर 2/3 की पावर कितना जाएगा 2/3। अब देखिए पावर पाई की पावर माइनस का 1/3 आ रहा है, कितना आ रहा है माइनस का 1/3, तो हम इसको लिख सकते हैं तो 20 बाय पाई की पावर 1/3 की पावर 2/3 की पावर कितना जाएगा 2/3। ठीक है, तो पाई 20 अपॉन पाई की पावर 1/3 एंड इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 24 यहाँ पे बचना चाहिए आपका पाई की पावर 3/2 की पावर पाई, तो ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस 3/2 माइनस का 1/3 बचेगा, और ये जो 100 का रूट 10 की पावर 3 20, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें आंसर जो है आपका दे रखा है 2 इंटू ब्रैकेट में पाई अपॉन 50 अपॉन पाई की पावर 1/3 दे रखा है, कितना देखा 1/3 दे रखा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते देखते हैं। इसको एक तो ये आंसर हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा आपका आंसर, और इसको अगर दूसरे वे में सॉल्व कर रहे हैं, देखिए यहाँ से h ले लेते हैं, तो h इज इक्वल टू आपका कितना है 100 अपॉन पाई इंटू 100 अपॉन पाई इंटू ये हो जाएगा आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना आ रहा है आपका 50 अपॉन पाई, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन पाई आर स्क्वायर, सॉरी 1 के अपॉन में 50 अपॉन पाई की पावर 2/3, कितना जाएगा 2/3। ठीक है, तो ये जगह देखिए, इसको लिखेंगे 2 इंटू 100 को लिखेंगे 2 इंटू 50 अपॉन पाई इंटू इसको ऊपर ले जाएंगे 1 के पावर में, तो 50 अपॉन पाई की पावर माइनस का 2/3 माइनस 2/3, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2/3 है, तो इसको ऐड कर देते हैं पावर, तो 50 अपॉन पाई इंटू 50 अपॉन पाई, सॉरी 50 अपॉन पाई की पावर 1 माइनस 2/3, तो 1 माइनस 2/3 अगर सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा आपका 250 अपॉन पाई की पावर 1/3, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी भी सही है और ऐसी भी सही है, दोनों तरीके से आपका आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे कि एक 18 सेंटीमीटर लंबे तार के 2 टुकड़ों में विभक्त किया जाना है। 18 सेंटीमीटर का एक तार है, उसके 2 टुकड़ों में विभाजित किया जाना है। ठीक है, एक टुकड़े से वर्ग तथा दूसरे से वृत्त बनाए जाना है। 2 टुकड़े बनाएंगे, एक टुकड़े से हम वृत्त बना देंगे, दूसरे टुकड़े से हम क्या बना देंगे वर्ग बना देंगे। दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम, मतलब दोनों का जो क्षेत्रफल है वो क्या होना चाहिए मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास एक तार है लंबा सा, इस तार के 2 टुकड़े कर दिए हमने, क्या कर दिए 2 टुकड़े कर दिए।
इसकी जो टोटल लंबाई है वो 28 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं एक टुकड़े की लंबाई x है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई जो 28 माइनस एक्स। देखिए एक टुकड़े से, पहले वाले टुकड़े से एक वृत्त बना दिया गया है और दूसरे वाले टुकड़े से क्या बना दिया गया है, एक वर्ग बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है, वर्ग। तो इन दोनों का जो क्षेत्रफल है, वृत्त एंड वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। तो उस केस में आपको ये बताना है कि जो हमने दो टुकड़े बनाए तार के, इन टुकड़ों की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, ठीक है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, देखिए वृत्त की परिधि किसके बराबर होगा, लॉजिकली समझते हैं। देखिए x लंबाई का एक वायर था, x लंबाई के एक वायर को मोड़ के हमने क्या बना दिया, एक वृत्त बना दिया। तो इस वृत्त की जो लंबाई है वो इस तार के बराबर हो जाएगा, मतलब इस वृत्त की जो परिधि है वो किसके बराबर हो जाएगा, x हो जाएगा। और वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r। मान लेते हैं इसकी त्रिज्या जो है वो कितना है, r है। तो 2 पाई r इज इक्वल टू एक्स, देन r इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 पाई। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल A1 बराबर, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, कितना, पाई आर स्क्वायर। सुनो, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर, आर है हमारा x अपॉन 2 पाई, तो x अपॉन 2 पाई का स्क्वायर, x अपॉन 2 पाई का स्क्वायर। तो जब पाई इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये जाएगा 4 पाई का स्क्वायर, तो एक पाई से एक पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यह एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ये हो गया आपका वृत्त का क्षेत्रफल। नेक्स्ट, वर्ग का परिमाप, किसका, वर्ग का परिमाप। तो देखिए वर्ग का परिमाप हो जाएगा किसके बराबर, लॉजिकल समझते हैं अब। एक 28 माइनस एक्स सेंटीमीटर का एक तार है और इसी तार को मोड़ के हमने क्या बनाया, एक वर्ग बनाया है। तो इसलिए इस वर्ग की जो लंबाई है, लंबाई का मतलब इसका परिमाप, इसका जो परिमाप है ये परिमाप किसके बराबर होगा, 28 माइनस एक्स के बराबर होगा। तो ये जो 28 माइनस एक्स। अच्छा, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा 4a बराबर 28 माइनस एक्स। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा आपका 28 माइनस एक्स बाय 4। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल A2 बराबर, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल A2 बराबर हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, a का स्क्वायर, तो 28 माइनस एक्स बाय 4 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 7, 28 बटे 4 7 हो जाएगा, माइनस एक्स बटे 4 का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा, दोनों का सम्मिलित क्षेत्रफल कितना होगा, दोनों का कुल क्षेत्रफल, दोनों का कुल क्षेत्रफल, देखिए दोनों का कुल क्षेत्रफल A बराबर हो जाएगा A1 प्लस A2, A1 प्लस A2। सुनो, A1 इज व्हाट, देखिए A1 का जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई है, तो इसकी जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई प्लस, देखिए A2 का वैल्यू है 7 माइनस एक्स अपॉन 4 का स्क्वायर। अगेन इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष अवकलन, देखिए x के सापेक्ष अगर इसका अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, dA अपॉन डी एक्स, dA अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 4 पाई प्लस, अगर इसका अवकलन करेंगे तो पावर आगे, पावर एक क्या हो जाएगा आपका माइनस एक्स अपॉन 4 इंटू 7, फिर x माइनस 7 माइनस एक्स अपॉन 4 का हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, चेन रूल यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो 7 का हो जाएगा 0 माइनस एक्स अपॉन 4 का हो जाएगा माइनस का 1/4। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो x अपॉन 2 पाई माइनस प्लस माइनस माइनस 2 अपॉन 4 और यह 7 माइनस एक्स अपॉन 4, तो इससे कट जाएगा, तो यह x अपॉन 2 पाई माइनस ये हो जाएगा 1/2 7 माइनस एक्स अपॉन 4, डी अपॉन डी एक्स। क्या हो गया, डी अपॉन डी एक्स। अगेन इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अगेन डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जाएगा डी 2a अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, एक्स अपॉन 2 पाई माइनस 1/2 डी अपॉन डी एक्स
7 माइनस एक्स अपॉन 4। क्या जाएगा आपका 7 माइनस एक्स अपॉन 4। देखिए x अपॉन 2 पाई, एक्स का हो जाएगा 1 तो 1 अपॉन 2 पाई हो जाएगा, 7 का 0 और x अपॉन 4 का हो जाएगा माइनस का 1/4। तो इसका अपकलन हो जाएगा आपका सिंपली यहाँ पे जो 1 अपॉन 2 पाई माइनस 1/2, 7 का 0 और x अपॉन 4 का 1/4। तो जब 1 अपॉन 2 पाई माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 8। तो d2a अपॉन dx स्क्वायर, देखना यहाँ पे x से इंडिपेंडेंट है और इसका वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है। क्लियर हो गया। अच्छा, x निकालने के लिए हम पुटिंग करेंगे, पुटिंग dA अपॉन dx इज इक्वल टू 0, dA अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो देखिए dA अपॉन dx का वैल्यू है x अपॉन 2 पाई माइनस 1/2, 7 माइनस एक्स अपॉन 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जगह x अपॉन 2 पाई माइनस 1/2, 7 माइनस एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। इसके बराबर 0 रख देंगे। डी अपॉन डी एक्स के बराबर क्या जाएगा 0। तो एक्स अपॉन 2 पाई माइनस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 7/2 और माइनस इस जगह माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन 8 बराबर 0। देखिए इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो आएगा 1 अपॉन 2 पाई प्लस 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 7/2, माइनस का 7/2 बराबर की तरफ भेजेंगे प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो x एलसीएम हो जाएगा इसका 8 पाई, 2 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 8 और पाई ऐसे आ जाएगा। तो अब 2 पाई में से 2 पाई से 8 पाई को अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, प्लस 8 से अगर 8 पाई को डिवाइड करेंगे तो आएगा पाई इज इक्वल टू 7/2। तो x बराबर हो जाएगा आपका 7/2 इंटू इसका जो मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 पाई डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई। तो इसको डिवाइड कर दो 4 तो 7 चौक 28, तो 28 पाई डिवाइड बाई 4 प्लस पाई। तो देखिए अतः x बराबर 28 पाई डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई, 4 प्लस पाई पर d2a अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू कैसा होगा, पॉजिटिव आएगा। देखिए यहाँ पे अगेन देखिए इसका वैल्यू ये आ रहा था ना, कहाँ सॉरी यहाँ पे ये आ रहा था, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों x से इंडिपेंडेंट है और तो इसका फाइनल वैल्यू क्या जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो d2a अपॉन dx स्क्वायर आपका पॉजिटिव होगा, इसीलिए x के इस मान के लिए x के इस मान के लिए a का मान कैसा होगा, न्यूनतम होगा। a का मान कितना होगा आपका, न्यूनतम होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। x बराबर आ गया तो टुकड़ों की लंबाइयाँ, एक तो है x बराबर 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई तथा दूसरा जो टुकड़ा होगा वो आपका 28 माइनस एक्स है, 28 माइनस एक्स। तो यह 28 माइनस 28 पाई डिवाइड बाई 4 प्लस पाई, डिवाइड में 1 ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा इसका 4 पाई, कितना एलसीएम हो जाएगा 4 प्लस पाई इसका एलसीएम हो जाएगा, इसका तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 चौक 112, 8 चौक 32 का 2 से लेगा 3, 4 दूना 8 और 3 11 माइनस सॉरी प्लस 28 का पाई से मल्टीप्लाई करो 28 पाई और ये जो माइनस का 28 पाई, 28 पाई से 28 पाई कैंसिल हो जाएगा तो ये जो 112/4 प्लस पाई, तो ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो एक तार की लंबाई हो जाए 112/4 प्लस पाई और दूसरे पार्ट की जो लंबाई होगी वो हो जाएगा आपका 28 पाई डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 22 फिनिश हो गया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रही कि सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप स्किप मत करना, इसको छोड़ना मत, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से जरूर करना। देखिए क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, देखिए क्या दे रखा है, आर त्रिज्या का गोला दे रखा है ना, तो आर त्रिज्या का जो गोला है, आर जो है कैपिटल आर, ये फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट है, ये चीज आपको याद रखना है कि गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 भाग है। तो एक हमारे पास क्या है, एक है गोला है, एक हमारे पास गोला है, और इसी गोले के अंतर्गत क्या है, एक शंकु है, इसी गोले के अंतर्गत क्या है, एक शंकु है, इस तरीके से। तो क्या है, हमें ये प्रूव करना है कि शंकु का जो आयतन है ये आपका अधिकतम आयतन है, विशालतम का मतलब क्या, अधिकतम, और इस शंकु का जो आयतन है इस गोले के आयतन का 8/27 भाग है। कितना, 8/27 भाग है। लेट अस सपोज ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका रेडियस हो जाएगा, जो डॉटेड लाइन से मैंने दिखा रखा है, क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा। ये रेडियस है, ये रेडियस है आपका, ये रेडियस है, ये आर आर और ये आपका आर, ये आपका स्मॉल आर है शंकु की त्रिज्या, स्मॉल आर शंकु की त्रिज्या, और कैपिटल आर गोले की त्रिज्या। चूंकि गोला दे रखा है इसलिए गोले का जो डायमेंशन है वो हमारे क्या होगा, फिक्स्ड होगा। कैसा होगा, फिक्स्ड होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं इसको x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको हम x मान लेते हैं। यहाँ से इसके केंद्र से a तक की जो दूरी है वो x हो गया, b और ये जगह c। देखिए इसको x लेके भी कर सकते हैं, इसको थीटा मान के भी कर सकते हैं, दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है ना। एक x लेके और दूसरा थीटा लेके कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप चाहेंगे तो मैं दोनों मेथड सबको बताऊंगा, जो मेथड आपको सिंपल लगता है उसी मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको मैंने x मान लिया है, तो यहाँ पे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई स्मॉल h, शंकु की जो ऊंचाई है वो AC के बराबर है, और AC जो है वो CO किसके बराबर है, CO प्लस OA। देखिए C से O तक का जो डिस्टेंस है वो R है आपका, और O से A तक का जो डिस्टेंस है वो x है, तो R प्लस x हो जाएगा, ठीक हो गया। चलिए अब यहाँ पे इसकी जो त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या, देखिए ये त्रिज्या हो गया, ये लंब हो गया, मतलब ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, और ये हमारा कण हो गया। तो त्रिज्या में इसका रिलेशन होगा कैपिटल R का स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल x का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू जो आपका कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो यहाँ से आर निकल जाएगा, ये आपकी ऊंचाई हो गया। तो अब निकाल सकते हैं शंकु का आयतन, क्या, शंकु का आयतन कितना होगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन v बराबर हो जाएगा आपका, v बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। सुनाओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा आपका कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा आपका कैपिटल आर प्लस एक्स। देखिए यहाँ पे कैपिटल आर प्लस एक्स, ठीक हो गया। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो डिफ्रेंसिएशन करने में इजी रहेगा। देखिए आर स्क्वायर का आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर आर हो जाएगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन करना इजी रहेगा। फिर देखिए डिफ्रेंसिएशन डिफ्रेंसिएशन करते हैं यहाँ पे, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो लिखेंगे dv/dx बराबर ये जो 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, तो d/dx आर क्यूब प्लस एक्स आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब। देखिए आर स्क्वायर का अपकलन हो जाएगा 0, 1/3 पाई। देखिए आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि आर क्यूब यहाँ पे कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। एक्स का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे 1 आएगा तो 1 आर स्क्वायर
एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस का 2x r, क्योंकि माइनस का साइन यहाँ पे ऑलरेडी है, और एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन -3x है, -3x का स्क्वायर। अगेन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये जाएगा आपका d2b अपॉन dx स्क्वायर। तो देखिए 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, ये ऐसे रहेगा। आर स्क्वायर का अपकलन करेंगे 0, एक्स का अपकलन करेंगे 1, तो माइनस का 2r एंड एक्स स्क्वायर का अपकलन करेंगे तो ये आएगा माइनस का 3 इंटू 2, देखिए 3 इंटू एक्स स्क्वायर का जाएगा 2x, तो जब माइनस कॉमन आ जाएगा इसमें से 1/3 पाई, तो 2r माइनस का प्लस का 6x क्या जाएगा, प्लस का 6 है। x देखिए माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है, तो माइनस हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा आपका वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, और ये जो वैल्यू आएगा वो हमारा पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव मिलकर क्या बनाएगा, नेगेटिव बनाएगा। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले पुटिंग करेंगे, यहाँ पे पुटिंग dv अपॉन dx इज इक्वल टू 0, dv अपॉन dx इज इक्वल टू 0। देखिए dv अपॉन dx का वैल्यू ये हो गया हमारा 1/3 पाई r स्क्वायर माइनस 2xr माइनस 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे माइनस से पूरे इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देना, एंड 1/3 इधर आ जाएगा, तो ये बच जाएगा 0, तो 3x स्क्वायर प्लस 2xr माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमने क्या करा, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक, अब 3 का ऐसे फैक्टर बनाना है कि जोड़ने या घटाने पे कितना है, 2, तो 3x स्क्वायर माइनस 3rx, सॉरी इसको प्लस में लेते 3rx माइनस xr। देखिए 3 में से एक घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2, और माइनस का r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। चलिए अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 3x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा x प्लस का, यहाँ बचेगा आपका r माइनस का, इसमें से r कॉमन आएगा, तो x प्लस r हो जाएगा बराबर 0, बराबर क्या जाएगा 0। तो यहाँ पे आपको मिलेगा इक्वेशंस कि x प्लस r और 3x प्लस r बराबर 0, प्लस क्या माइनस का, 1 मिनट रुक चुकी, चेक कर लेते, 3x माइनस r, सॉरी 3x माइनस r, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, तो x प्लस r बराबर 0 और ये 3x माइनस r बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर जब माइनस का r, और ये नॉट वैलिड होगा, नॉट वैलिड होगा। क्यों नहीं वैलिड होगा, क्योंकि r का x का वैल्यू माइनस r कभी भी पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव में पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो x माइनस r वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड है, तो यहाँ से जो इक्वेशन मिलेगा 3x माइनस r इज इक्वल टू 0, यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा r/3। ठीक है ना, r/3, तो हम लिखेंगे अतः x बराबर r/3 पर, किस पे, x बराबर r/3 पर d2v अपॉन dx स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो फाइनली हमने देखा जो है वो नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पे x का वैल्यू रख देंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है ना, बस आपको चिन्ह देखना है, मान नहीं निकालना है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। जब नेगेटिव हो जाएगा तो x बराबर r/3 पर v का मान अधिकतम होगा। कैसा होगा, अधिकतम होगा। ठीक, अगर अधिकतम है तो शंकु का आयतन, देखिए शंकु का आयतन v बराबर कितना, 1/3 पाई r प्लस एक्स और r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला था ना, ये वाला फॉर्मूला। ठीक, r प्लस एक्स और r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे x का वैल्यू रख देंगे। क्या करेंगे, x का वैल्यू रख देंगे, तो v बराबर हो जाएगा 1/3 पाई। देखिए r प्लस x जो है r/3 है, तो r प्लस r/3 एंड r स्क्वायर माइनस x जो है आपका कितना है, r/3 है, तो यहाँ पे रखेंगे r/3 का स्क्वायर। तो ये जगह 1/3 पाई, 3 एकम 3, 3 और 1 4, तो 4r/3 इंटू, देखिए ये जो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 9, 9 एकम 9, 9 माइनस 1 8, 8/9 हो जाएगा। तो
तो 1/3 पाई 4/3 आर इंटू 8/9 आर स्क्वायर। ठीक हो गया। देखिए 8/9 को 1/3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8/27 गुणा ये हो जाएगा 4/3 आर, और आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा, और ये पाई आ जाएगा यहाँ से आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब ही किसका आयतन होता है, गोले का आयतन होता है। तो 8/27 गुणा गोले का आयतन, ये आपका हो जाएगा गोले का आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन इसको प्रूव करना था। अगर आपको दूसरा मेथड भी सीखना है, यहाँ पे एंगल लेके भी कर सकते हैं। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे इसको एंगल थीटा ले लेना, तो आपका जो आर हो जाएगा वो जाएगा आर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर साइन थीटा। ठीक, और जो एक्स हो जाएगा आपका, एक्स बराबर हो जाएगा आपका आर कॉस थीटा। बेस है ना, बेस और लंबे रिलेशन कॉस का होता है, तो इसकी जो ऊंचाई है एच बराबर हो जाएगा वो आर प्लस आर कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू एच का वैल्यू रख देना, यहाँ से एक्स आर का वैल्यू रख देना इस वाले इक्वेशन में। तो इक्वेशंस थीटा का बनेगा, थीटा के रिस्पेक्ट में इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, फिर थीटा का वैल्यू रखेंगे, फिर यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। अगर आपको नहीं आ रहा क्वेश्चन तो ये शायद जो मेरा पुराना वीडियो है, प्रीवियस ईयर का वीडियो है, शायद उसमें मैंने कॉस मतलब थीटा से करवाया है क्वेश्चन, तो वो वीडियोस देख लेना। या अगर आपको न्यू वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं एक अलग से इस पे वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।